क्या आपने कभी आईने में अपने आप को देखा है? क्या आपको उसके अंदर भी आप दिखाई देते हैं? अगर आप कभी एक शीशे के सामने खड़े होकर देखते हैं तो आपको दिखेगा कि आप इस साइड पर खड़े हुए हैं और शीशे के अंदर भी आपका ही एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक इसी तरह अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा भी हैं। आइए देखते हैं अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय के 19वें श्लोक में अष्टावक्र किस तरह से ये बात राजा जनक को समझा रहे हैं। यथा एव आदर्श मध्यस्थे रूपे अंतः परितः तु सह तथा एव अस्मिन् शरीरे अंतः परितः परमेश्वर। अर्थात जिस प्रकार दर्पण में चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है बाहर भी और भीतर भी, उसी प्रकार वह परमात्मा भी सभी शरीरधारियों के अंदर और बाहर भी विराजमान है। नमस्कार, अष्टावक्र गीता यहाँ पर राजा जनक को बताते हैं कि जिस तरह से एक शीशे में तुझे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, तू शीशे के बाहर भी है और शीशे के अंदर भी है, उसी प्रकार से परमात्मा भी है। ये तेरे शरीर के अंदर भी मौजूद है और तेरे शरीर के बाहर भी मौजूद है। जितने भी शरीरधारी हैं, जिसका भी एक शरीर है, उस शरीर के अंदर भी परमात्मा है, आत्मा है, और उस शरीर के बाहर भी परमात्मा है, आत्मा है। जब तू इस बात को समझ लेगा तब तू इस आत्मा को जान पाएगा कि ये आत्मा किसी एक स्थान पर रहकर, परमात्मा किसी एक स्थान पर रहकर सब कुछ नियंत्रण नहीं कर रहा है। ये नियंत्रण हर कण कण में बसा हुआ है। ये आत्मा हर कण कण में बसी हुई है और आत्मा हर किसी को साक्षी भाव से ही देख रही है। तुझे यह जान लेना कि तेरी जो आत्मा है, तू जो आत्मा है, वह शरीर के अंदर भी विद्यमान है और वही आत्मा शरीर के बाहर भी विद्यमान है। जब तू यह जान लेगा तो तू इस आत्मा के ज्ञान को बहुत ही अच्छी तरह से जान पाएगा और आत्मज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। यह समझ कि शरीर में वह आत्मा रूप और संसार में वह परमात्मा के रूप में बसा हुआ है। दर्पण में देखा गया अपना जो चित्त है, अपना जो शरीर है, वह अपना ही है। उसी प्रकार आत्मा में भी अपना ही चित्र दिखाई पड़ता है। जब तुम आत्मा को जानोगे, तुमको आत्मा तुम्हारे ही जैसी दिखाई देगी, यानी कि तुम स्वयं ही आत्मा दिखाई पड़ेगा। तो उस समय पर जब तुम खुद को एक आत्मा समझ लोगे, तब आत्मज्ञान की प्राप्ति तुम्हें हो ही जानी है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जानेंगे अष्टावक्र गीता के सूत्र नंबर 20 के बारे में, जो कि पहले अध्याय का आखिरी सूत्र होगा।